हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी क्लास 10th की उर्दू की किताब जान पहचान का पहला सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम्द, और इसके राइटर हैं इस्माइल मेरठी। तो हम्द के मायने हैं खुदा की तारीफ। तो चलिए करते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने। ये अल्फाज हैं, ये मायने हैं खुशनुमा। खुशनुमा इसके मायने हैं अच्छा दिखाई देने वाला या खूबसूरत। खिलअत कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज के तौर पर दिया जाए। खिलअत कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को इनाम के तौर पर दिया जाए। चश्मा वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। तस्बीह खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ यानी कि इस लेसन में चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह कहा है। मयस्सर होना, हासिल होना। कदरदां के मायने हैं कदर करने वाला। कारखाना काम करने की जगह। मुराद दुनिया। रायगा बेकार या फिजूल। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। पहना के सब्ज खिलअत उनको जमा बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। ये तशरीह है। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ करनी चाहिए जिसने ये दुनिया बनाई, कैसी ज़मीन बनाई और क्या आसमान बनाया है। इस दुनिया में ज़मीन और आसमान को कोई और नहीं बना सकता। मिट्टी से कैसे कैसे खुशनुमा पेड़ पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों सब्ज खिलकत से इस तरह सजाया कि वो जवान नज़र आएं। ए मेहरबान खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी। ए खुदा तेरी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख़वा बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नामते मयस्सर। रहमत से तेरी क्या क्या है नामते मयस्सर। इन नामतों को तुझको है कदरदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ये तशरीह है। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ए खुदा तूने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे चिड़ियाँ बनाए। जब वो चहकते हैं तो लगता है सभी तेरे गुण गाते, यानी कि तस्बीह ख्वां हैं। ए खुदा तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नामतें हमें अता की हैं। तू ही नामतों की कदर जानता है। ए खुदा तूने इस जहान में, इस कायनात में जो कुछ भी बनाया इससे तेरी कुदरत व कारीगरी जाहिर होती है। शायर ने इस मिसरे में दुनिया को एक कारखाना करार दिया है और फिर कहा है कि इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार या फिजूल नहीं है, यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार या फिजूल नहीं है। हर शय कारआमद और मुफीद है, यानी कि इस दुनिया में हर चीज़, हर शय, हर चीज़ फ़ायदेमंद है और काम आने वाली है। का मरकज़ी ख्याल करेंगे। खुदा ने इस दुनिया में
انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم مشقی سوال و جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ جواب، مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے پھول پھل لگتے ہیں۔ اس سے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوشنما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ ہر صبح سورج نکلتا ہوا ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے۔ گویا سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے۔ سوال نمبر 3 کریں گے، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ جواب، چڑیا جب چہچہاتی ہیں تو شاعر تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ عملی کام کریں گے۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ جواب، آسمان پر صبح سورج طلوع ہو کر انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، رات کو حسین چاند اور بے شمار تارے آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ 3 ہے، زمین پر سرسبز جنگل اگائے جن میں حسین پرندے طرح طرح کے جانور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ 4، ایسے پیڑ پودے پیدا کیے جن میں دلکش پھول کھلتے ہیں اور ایسے پھل لگتے ہیں جو انسان اور جانوروں کی غذا بنتے ہیں۔ 5 پر ہے، خدا نے پہاڑ، سمندر، ریگستان میں اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔